दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिट टू सक्सेस में। और मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आज हमारा टॉपिक है भाई पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड। ठीक है, आंसर की आ चुकी है, आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। तो इसी बारे में पूरी बात करने वाले हैं और किस किस मतलब पोस्ट की कट ऑफ थोड़ा कम या ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। क्या मतलब हर पोस्ट की जो मतलब जितनी डिपार्टमेंट मतलब जितने चेंज कर रखे हैं, जैसे यूपीएसएसएफ है, सिविल है, पीएससी है, जेल वार्डर है। ठीक है, तो क्या इन सब की कट ऑफ अलग जाएगी, इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर देना। ठीक है, और वीडियो आपकी मतलब भाई पूरी देखा करो, स्किप मत किया करो वीडियो को। ठीक है, और लाइक वाइक कर दिया करो, थोड़ा सपोर्ट। ठीक है, आपके सपोर्ट से मैं थोड़ा मोटिवेट रहूँगा। तो बात करते हैं पहली बात जो आपको मैंने बताई कि भाई देखो आंसर की आ चुकी है। जो बच्चे 130 135 क्वेश्चन बता रहे थे भाई, वो 225 स्कोर 225 का स्कोर रह गया उनका। ठीक है, मतलब 5 से 7 नंबर घटे बच्चों के। ठीक है, कोई शायद रेयर बच्चा होगा जिसके शायद क्वेश्चन बड़े हों, शायद ही रेयर बच्चा हो। ठीक है, क्योंकि बड़े किसी के नहीं है, बहुत कम मतलब बच्चों ने ये कहा है कि भाई हमारा एक क्वेश्चन मतलब उतने सेम रहे हैं, ऐसे बच्चे बहुत कम रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक कहा भाई मेरे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन घट गए हैं। ठीक है, मैं इसे सही मान रहा था और वो गलत हुआ है। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो सही हैं बच्चों के, लेकिन वो गलत दे रखे हैं आंसर में। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन है तो उनको मैंने कहा डाउट में मत रखिए, ऑब्जेक्शन डाल दीजिए। ऑब्जेक्शन से आपको उसका नंबर जरूर मिल जाएगा रिवाइज आंसर की जब आएगी। ठीक है, तो आंसर की सभी क्वेश्चन घटे हैं। ठीक है, जो 125 क्वेश्चन तक पहुंचता बच्चा वो 120 18 के आसपास आ जाता है। तो ये शुरुआत में हल्ला होता है, पेपर देने के बाद भाई स्कोर बहुत अच्छा बताते हैं बच्चे, लेकिन जैसे ही आंसर की आती है तो वो स्कोर घटता चला जाता है, 4-5 क्वेश्चन घट जाता है आराम से। ठीक है, कम से कम 10 से 12 नंबर और 15 मतलब इतना तो आराम से है नॉर्मली। ठीक है, अब बात करते हैं भाई आपके पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में और आपने किस तरीके से मतलब इसमें कट ऑफ के बारे में आप जो सोच रहे हो। भाई मैंने बताया था वही कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी, लेकिन कुछ चांसेस हैं इसमें कि आपको कम नंबर में भी शायद सिलेक्शन मिल सकता है। क्योंकि आप लोग जानते हो इसमें एक मतलब डिपार्टमेंट है पीएससी। ठीक है, और जेल वार्डर, तो भाई इनकी कट ऑफ सिविल के और यूपीएससी के बराबर जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर इनकी पॉसिबल इतनी जाएगी तो फिर भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी बच्चे का शायद 230 पे उसको पीएससी मिल जाएगी, मेरा कहना ये है। ठीक है, एक बच्चे को 230 पे शायद पीएससी मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है उस बच्चे को उतने नंबरों पे शायद सिविल ना मिल पाए। ठीक है, एक बात समझना आप, जनरल का कोई बच्चा है शायद उसे 230 पे 230-35 पे शायद पीएससी मिल जाए। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उसे सिविल ना मिल पाए इतने पे। ठीक है, क्योंकि सिविल की कट ऑफ जो भाई वो हाई जाती है, करीबन करीबन 10 से 15 नंबर पीएससी से, 15 से और उससे प्लस हो सकते हैं 15 नंबर से भी। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो आप पिछली पीएससी जितनी भी कट ऑफ गई है आप देख लेना उठा करके। ठीक है, 15 नंबर तक, 12 से 15 नंबर तक पीएससी से एबव ही रहती है। ठीक है, सिविल की। और सिविल से ऊपर रहेगी एसएसएफ की। क्यों ऊपर रहेगी भाई? क्योंकि एसएसएफ की पोस्ट है कम। ठीक है, और बच्चा चाह रहा है क्योंकि टाइमली ड्यूटी करना, क्योंकि 8 घंटे की ड्यूटी है, आपको कुछ नहीं उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, 8 घंटे की ड्यूटी, जो भी यूपी में आपको मेट्रो स्टेशन वगैरह है। ठीक है, और जो भी मतलब ये क्या कहते हैं रेलवेज पे लगती है या फिर जो एयरपोर्ट वगैरह है। ठीक है, उन पर आपकी वो रहेगी, और वीआईपी ड्यूटी वगैरह। तो भाई यूपीएसएसएफ तो बहुत मतलब एक मतलब आप जैसे मान सकते हो कि भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी तरीके से है आपको, अगर आपका नंबर अच्छे हैं आप पे और आपका चांस आ जाता है। ठीक है, तो आप उसे वो ले लीजिए। लेकिन अगर सिविल के लिए आप अगर सोच रहे हो कि भाई मेरा 220 में 210 में नंबर आ जाएगा, तो सिविल थोड़ा मुश्किल मिल पाएगी आपको। ठीक है, सिविल नहीं मिल पाएगी। फिर आपको पीएससी की तरफ मूव करना पड़ेगा कि आपको पीएससी मिल जाए शायद 220 25 30 के आसपास। ठीक है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका स्कोर थोड़ा कम है। ठीक है, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं भाई मेरा स्कोर इतना है, मेरा स्कोर इतना है, तो क्या मेरा हो सकता है? तो भाई मैंने आपको पहले ही बताया था, देखो अगर उतना स्कोर चल रहा है आपका जितना मैंने आपको बताया था उसमें वीडियो में, तो फिर आप इस भर्ती से थोड़ा बहुत मतलब इस भर्ती पे थोड़ा डिपेंड रह सकते हो, आपके थोड़े बहुत चांस हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मेरे कम नंबर हैं और मुझे सिविल या यूपीएससी मिल जाएगी, तो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, बच्चों की भाई अलग अलग ही मतलब चीज़ें दिमाग में अलग अलग चलती हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट अलग है। इसमें शायद 6-7 डिपार्टमेंट दे रखे हैं। ठीक है, जेल वार्डर वगैरह है, कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह शायद वो है। ठीक है, और पीएससी सिविल और यूपीएससी 3 तो ये है ही मेन। ठीक है, तो इनकी हो सकता है कट ऑफ मतलब एक ना जाए, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है यूपी एसएसएफ की और सिविल की शायद एक लग जाए, 2-4 नंबर ऊपर नीचे करके। ठीक है, मेरा जो मानना है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, कोई वो नहीं है। और शायद हो सकता है पीएससी की अलग रहेगी, पीएससी कट ऑफ भाई अलग रहती है। ठीक है, या फिर पीएससी और जेल वार्डर को एक कर दें इस तरीके से कि भाई जेल वार्डर का बच्चा हमें पीएससी का बच्चा 220 पे चाहिए, 225 पे चाहिए, 230 पे चाहिए, इस तरीके से हो सकता है कि इनका मतलब एक लेवल पे ले आए इनकी कट ऑफ को। तो भाई कट ऑफ तो अलग अलग जानी है, इस बात को ध्यान रखना। एक कट ऑफ में इतनी सारी वैकेंसी इतनी सारी पोस्ट नहीं मिल सकती आपको। ठीक है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि भाई 220 में मुझे सिविल और यूपीएससी मिल जाएगी, वो नहीं मिली तो फिर आपको पीएससी मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता भाई। आपको नंबर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रखने पड़ेंगे। ठीक है, इतनी कम कट ऑफ में नहीं हो पाएगा। तो आप लोग समझ चुके भाई कि मैं मतलब क्या बता रहा था। तो और बच्चों का भाई एक सवाल ये था कि भाई कम नंबर पे नहीं हो पाएगा। तो कम नंबर पे देखो भाई, आप जानते हो कि कंपटीशन में हमेशा भीड़ बढ़ती है हर साल। ठीक है, बच्चा कम नहीं होता, हर साल ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अभी 60,244 गई है, इसलिए फॉर्म थोड़े कम थे। ठीक है,
29-30 लाख के आसपास इसमें भी फॉर्म थे, ऐसी बात नहीं है, वो कम फॉर्म नहीं है। लेकिन फिर भी भाई वो बच्चे आने कितने हैं, वही 32-33 हज़ार, ठीक है। तो आप ये समझ के चलिए भाई, आपको फिर अपनी एक सीट से मतलब है, ठीक है। इसलिए जी जान लगा के मेहनत करो, जो भी आपने अब तक किया है, आपके आंसर की आ चुके हैं। अब मतलब इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, पहली बात तो ये समझिए। इसमें बदलाव नहीं कर सकते, आपने जो भी किया, आपका अगर 110 क्वेश्चन सही है तो वो 110 ही रहेंगे। आंसर की में अगर कुछ क्वेश्चन अगर है तो सही क्वेश्चन भी गलत होकर आ रहे हैं, तो फिर आप उन पे ऑब्जेक्शन डाल सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ना तो वो बढ़ेंगे ना घटेंगे, ठीक है। तो वही आपका स्कोर रहेगा, और वो स्कोर अगर डिपार्टमेंट के किसी क्राइटेरिया में आता है, किसी पोस्ट को अगर आप मतलब उस स्कोर से पा सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप बाहर निकाल दिए जाओगे, ठीक है। तो भाई मतलब जो बच्चा समझदार होगा वो समझ रहा होगा मेरी बातों में क्या कहना चाह रहा हूँ, कि डिपार्टमेंट एक स्कोर सेट कर देगा कि भाई इस स्कोर पे हमें ये वाला बच्चा चाहिए इस भर्ती के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए। यानी कि अगर वो ये बोलते हैं कि भाई 230 पे अगर हमें पीएससी चाहिए, पीएससी वाला बच्चा चाहिए, ठीक है, तो फिर वो पीएससी वाला ही बच्चा चाहिए। ऐसा नहीं है कि 230 पे आपको सिविल या यूपीएससी सब मिल जाएगी, ठीक है। और फिर एक बात और है कि आपके प्रेफरेंस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपने प्रेफरेंस क्या डाली है। आपका नंबर है 250, ठीक है, आपको यूपीएससी मिल सकती थी, लेकिन आपने प्रेफरेंस डाली है सिविल की या पीएससी की, और पीएससी की डाली है तो पीएससी ही मिलेगी, ठीक है। और अगर आपने यूपीएससी डाली, यूपीएससी की कटअप वही मान लीजिए 250, एक मैं आपको समझा चल रहा हूँ, ठीक है। और सिविल की 245-240 के आसपास है, और पीएससी की आपको लगभग 230-25 के आसपास है। लेकिन आपने क्या है, आपने पहले प्रेफरेंस पीएससी डाली, तब भी आपको पीएससी ही मिलेगी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा नंबर इतने हैं कि मुझे यूपीएससी मिल सकती है, 250 नंबर है मुझे मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिलेगी। प्रेफरेंस आपने किस मतलब किस पोस्ट को कर रखा है, वो बहुत मतलब एकदम आप ये मान लीजिए वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने क्या प्रेफरेंस दी है पहले। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ पोस्ट वाइज आपको, ठीक है। और आंसर की आ चुकी है, तो आंसर की में भाई कमेंट में ज़रूर मुझे अपना स्कोर बताना कि आपका स्कोर कितना कितना चल रहा है, प्लीज़ यार सपोर्ट किया करो, ठीक है। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, और कोई अपडेट मिलती है छोटी से छोटी आपको वीडियो पोस्ट के माध्यम से साझा कर दूँगा।